सोनपुर गांव अपनी शांति, मिट्टी की खुशबू और प्यारे लोगों के लिए मशहूर था। लेकिन वहां एक आदमी था जिसे लोग प्यार से महाबली काका कहते थे। लंबी दाढ़ी, पगड़ी, कंधे पर झोला और चेहरे पर हमेशा एक चालाक सी मुस्कान। गांव में कोई भी मुश्किल आती तो लोग सबसे पहले उसी के पास जाते, क्योंकि वह था चतुर महाबली। कहने को वह साधारण किसान था, लेकिन उसके दिमाग की तेजी देखकर बड़े बड़े व्यापारी भी हैरान रह जाते। महाबली काका का एक ही नियम था, दिमाग का इस्तेमाल ऐसा करो कि किसी को दुख न हो और काम भी बन जाए। एक दिन गांव में एक नई समस्या पैदा हो गई। सोनपुर में एक अमीर सेठ था, लाला भोगीलाल। वह गांव वालों से जमीन सस्ते में खरीदकर शहर के लोगों को महंगी कीमत पर बेच देता था। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि उसने गांव की आम चौपाल तक खरीदने की कोशिश की। गांव वाले बहुत परेशान थे। अगर चौपाल चली गई तो हम बैठेंगे कहाँ? हमारी परंपरा खत्म हो जाएगी। लाला को कैसे रोका जाए? सब लोग महाबली काका के घर पहुंचे। रात का समय था। काका चूल्हे पर दूध गरमा रहे थे। गांव वालों ने पूरी बात बताई। काका चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, लाला से सीधी लड़ाई नहीं, दिमाग चाहिए। दिमाग? सबने एक स्वर में पूछा। तो काका, आपका दिमाग क्या कहता है? काका ने मुस्कुराकर कहा, कल चौपाल पर सब लोग सुबह इकट्ठा रहना, खेल शुरू होने वाला है। अगली सुबह चौपाल पर लोग जमा हो गए। लाला भोगीलाल भी आया, हाथ में कागज लिए हुए। वह जोर से बोला, चौपाल मेरी है। ये शर्त के कागज हैं। जिस दिन चौपाल पर कोई सभा नहीं होगी, वो जमीन मेरी मानी जाएगी। कल किसी ने सभा नहीं की, इसलिए ये चौपाल अब मेरी है। गांव वाले घबरा गए। कागज सही था, शर्त सच थी। वह दिन सचमुच बारिश के कारण गांव वाले इकट्ठा नहीं हो पाए थे। तभी महाबली काका आगे बढ़े। थोड़ा धैर्य भोगीलाल, पहले मेरी बात सुनो। लाला ने तिरछी नजर से देखा। क्या बात है? काका बोले, तुम कहते हो कि जब चौपाल पर किसी दिन कोई सभा नहीं हो तो चौपाल तुम्हारी होगी। लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि चौपाल किसकी जमीन पर बनी है? लाला हंसकर बोला, गांव की। काका ने जोर से आवाज लगाकर कहा, अरे पगले, गांव तो हम सब हैं। चौपाल में सभा नहीं हुई, पर चौपाल खुद तो यही थी। क्या चौपाल ने जगह छोड़ी? क्या वह किसी और गांव चली गई? अगर चौपाल अपनी जगह से हट जाती तब तुम्हारी होती। गांव वाले ठहाका मारकर हंस पड़े। लाला लाल पड़ गया। ये कैसी तर्क की बात है? काका ने आंखें तरेरी। कानों के बीच दिमाग है, इस्तेमाल करो। तुम्हारी शर्त में लोगों का जिक्र है, लेकिन जमीन का नहीं। चौपाल हमारी जमीन पर है, और जमीन वही की होती है जिसका गांव हो। तो चौपाल हमारी। गांव वाले चिल्लाए, वाह काका, चतुर महाबली की जय। लाला को समझ नहीं आया कि क्या करे। भीड़ बढ़ती देख वह मजबूर हो गया। उसने कागज फाड़ दिए और गुस्से में चला गया। सब लोग खुशी से काका को घेरकर खड़े हो गए। काका, आपने तो कमाल कर दिया। वो लाला तो हमें बेवकूफ बनाकर सब बेच डालता। आपने तो पूरा गांव बचा लिया। महाबली काका हंसकर बोले, अरे कमाई के चक्कर में हमेशा चालाक लोग आते हैं। लेकिन याद रखो, चालाकी पर चालाकी नहीं, ईमान पर चालाकी भारी पड़ती है। गांव में मिठाइयां बांटी गईं। उस दिन से महाबली काका की इज्जत और भी बढ़ गई। बच्चे उसे कहानी काका बुलाने लगे और बड़े लोग गांव का बुद्धि पुत्र।
और काका हमेशा कहते, दिमाग बड़ा करो, दिल उससे भी बड़ा। और सोनपुर गांव फिर से खुशियों से भर गया, क्योंकि वहां था चतुर महाबली, जो हर मुसीबत को अपनी चतुराई और नेकदिली से हल कर देता था।